अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल लगाया था जिसमें मैंने कहा था मेरे फॉलोअर्स से कि उनका कोई भी सीक्रेट है एक तो वो मेरे साथ शेयर कर दें उस पोल में। तो मैं जो है उसकी एक वीडियो बनाऊंगी कि सीक्रेट्स क्या क्या है लोगों के। ऐसे मज़े से वीडियो बनती है, ट्रेंड भी था तो मैंने सोचा ऐसे कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये भी सोचा था कि ज़ाहिर बात है अब किसी का सीक्रेट है और इस तरह मैं नाम वगैरह नहीं बताऊंगी, किसी का नाम नहीं आएगा उस चीज़ में। लेकिन फिर भी क्योंकि दुनिया का कोई पता नहीं है, लोग बहुत जाहिल हैं, लोग बहुत बुरे हैं, तो हम जो बहुत डीप वाले सीक्रेट्स होंगे वो नहीं पढ़ेंगे और बहुत नॉर्मल से सीक्रेट जो है वो मैं पढ़ूंगी। लेकिन अभी मैं अपना फ़ोन खोल के बैठी थी और मेरी आंखों के सामने से एक सीक्रेट आया और मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे वाले कैसे पढ़ूंगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। मैं अपनी कॉफ़ी ले आई हूँ, साथ साथ कॉफ़ी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम लोग सीक्रेट्स पढ़ते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारे सामने ज़्यादा वो वाले सीक्रेट्स अभी ना आएँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर ज़्यादा कुछ बड़े वाले सीक्रेट्स हुए तो मैं खुद भी पढ़ नहीं पाऊँगी। तो हल्के हल्के कोई पढ़ते हैं, मैं देख लेती हूँ पहले। मैंने अभी देखा है सीक्रेट्स के अलावा कुछ लोगों ने अपने दिल की बात भी शेयर की हुई है, जो ज़ाहिर बात है वो शायद कहीं और बोल नहीं पाते होंगे या किसी से कह नहीं पाते होंगे, तो उन्होंने वहाँ लिख दिया, तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो पहले किसी ने कहा हुआ है, आई एम अफ्रेड बिकॉज मेरे पास में बहुत सिंस किए हैं, व्हाट इफ़ मेरे गुनाह माफ़ नहीं हुए। देखो ये एक चीज़ ऐसी है जो हर इंसान सोचता है, हर इंसान के दिमाग में आती है। लेकिन आप ये देखा करें कि जो आपका खालिक है, जो आपका मालिक है, वो बहुत रहीम है, वो बहुत करीम है। उसने बार बार आपको ये बताया है, बार बार उसने ये बात कही है कि मैं बहुत रहीम हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ, मैं करम करने वाला हूँ। और वो बहुत प्यार करता है आपसे, वो बहुत प्यार करता है। जल अली का एक डायलॉग था, मेरे ख्याल ड्रामा का कोई लाइन थी, उसमें था, उसने कहा था कि अल्लाह माफ़ कर देता है, इंसान माफ़ नहीं करता। तो अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है लेकिन आपको ये है कि यार मैंने गुनाह बहुत किए हैं, तो आप अल्लाह से माफ़ी मांग लो। वो बहुत रहीम है, वो बहुत करीम है, वो फ़ौरन आपको माफ़ कर देगा, पहली फ़ुर्सत में वो आपको माफ़ कर देगा। आपने इधर माफ़ी मांगी है, उधर उसने आपको माफ़ कर देना है। इंसान वाकई माफ़ नहीं करता। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपको लगता है कि मैंने उस इंसान का दिल दुखा दिया या मैंने उस इंसान के साथ बुरा किया है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको पहले उस इंसान से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप उससे माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो आपका अकीदा बयान कर रही होती है, वो चीज़ वो आपका ईमान बयान करती है कि आपको अल्लाह का खौफ है, आपको एहसास ज़िम्मेदारी है, आप एक अच्छे इंसान हो, आप एहसास करने वाले इंसान हो, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। और अल्लाह को भी ये चीज़ बहुत पसंद है। अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखाया, जाके उससे माफ़ी मांग लो। या आपको खुद अपने अंदर गिल्ट फील होता है, तो इंसान बिल्कुल मासूम तो नहीं है ना। मासूम तो सिर्फ मासूम है, मासूमीन है, जो 14 मासूमीन है, मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है, सिर्फ वो मासूम है, सिर्फ वो हर गुनाह से, हर निजासत से पाक है। इंसान तो है ही निजासत, इंसान पैदा भी निजासत में होता है। तो इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात है, बस। बाकी अगर आपको गिल्ट है अपने दिल में, तो अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो फ़ौरन माफ़ कर देगा। अच्छा, ये वाला सीक्रेट है। इट्स अबाउट माई डैड, ही इज़ डेटिंग गर्ल्स ऑफ माई एज। आपके बाप को एक बाप की ज़रूरत है शायद। यार ऐसे बाप, मतलब बाप की इसमें बात नहीं है, बात इसमें आदमी की है ना, इसमें मर्द की बात है कि मर्द है ऐसा। और अब तो 80% आदमी ऐसे ही हैं कि उनको छोटी छोटी लड़कियां चाहिए। कोई अगर 25 ईयर्स का लड़का है तो उसको 18 साल की लड़की चाहिए। और अगर वो शादीशुदा भी है तो वो बच्चियों के साथ फ्लर्ट करेगा, वो गंदी हरकतें करेगा बच्चियों के साथ। तो ये तो क़यामत की निशानी है। क़यामत आनी है, किसी वजह से आनी है। और हो सकता है कि इस वजह से आपको अपने बाप से नफ़रत भी हो, होनी भी चाहिए। हर बाप इस लायक नहीं होता कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसको बाप वाला दर्जा दिया जाए। अल्लाह आपके बाप से पूछेगा। और एक मिनट, वो आपकी एज की लड़कियों को डेट कर रहा है, तो मतलब लड़कियां भी राज़ी हैं। ओह माय गॉड। होता है, होता है। किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता, किसी पे भी यकीन नहीं किया जा सकता। जानवरों पे किया जा सकता है आज के दौर में सिर्फ। अच्छा, आगे है। अच्छा, किसी ने फिर अपने दिल की बात की हुई है। क्यों लोग पहले आपको खुद से अटैच करते हैं, फिर आपको ज़िंदगी से निकाल देते हैं? अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, मौला आपकी खैर करें, आप हमेशा अमान में रहें। जो आपका दिल दुखा रहा है, अल्लाह करे उसकी हड्डियाँ टूट जाएँ। अल्लाह करे उसको इतना बुखार हो, इतना बुखार हो, इतना बुखार हो, वो कहे कि यार मेरा आखिरी वक्त है, और फिर उसको एहसास हो जाए, फिर वो आपसे माफ़ी मांगे। वरना दुनिया ऐसी ही है। आप बहन हो या भाई हो,
दुनिया ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है, दुनिया ऐसे ही रहेगी, बल्कि इससे ज़्यादा बुरी होगी। तो अपने आप का ख़्याल रखो बस, यही हो सकता है और इसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आगे किसी ने कहा हुआ है लाइफ बहुत टफ चल रही है, घर वाले एक साइड पे और मैं एक सुसाइड का बहुत मन है, 24 की हूँ अभी। यार इन चीज़ों पे मैं कुछ नहीं बोल सकती, कसम से मेरा इतना दिल दुखता है अगर मैं किसी लड़की को इस तरह की सिचुएशन में देखूँ या किसी लड़के को इस तरह की सिचुएशन में देखूँ कि वो अपने घर से ही तंग है, वो अपने घर वालों से ही बहुत परेशान है, उसको जो मेन टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, वो उसके अपने घर वाले हैं और अपने ही घर वालों की वजह से वो इस सिचुएशंस में गुजर रहे हैं। कसम से मेरा बहुत दिल दुखता है, मैं इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी लड़कियां भी अपने स्कूल लाइफ में देखी हैं और मुझे एहसास है कि वो जब आके रोती थी मेरे सामने कि यार मेरे माँ बाप तो ऐसे हैं। अच्छे माँ बाप होना भी बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। शुक्र किया करें कि आपके माँ बाप अच्छे हैं, आपके घर वाले अच्छे हैं। ऊंच नीच हर रिश्ते में होती है, बहस हो जाती है, कभी लड़ाइयाँ हो जाती है माँ बाप के साथ भी, बहन भाइयों के साथ भी, लेकिन दुनिया देखा करो यार कि लोगों के माँ बाप कैसे हैं, लोगों के बहन भाई कैसे हैं। शुक्र किया करो। और यार सुसाइड का मत सोचा करो प्लीज़, ये कोई हल तो नहीं होता। अगर आप अपनी जान को ख़तरे में डाल देते हो, आप खुद मर जाते हो, अपना अपना नुकसान कर रहे हो ना, जिसने आपका नुकसान किया उसका तो नुकसान नहीं हुआ, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा, अल्लाह आपसे अलग नाराज़ होगा। अब खैर इस मामले में भी, इस मामले के अंदर भी मैं कुछ नहीं कह सकती, हो सकता है कि आप के ज़ाहिर बात है आपने सब्र इतना किया हो कि अल्लाह आपकी जो ये खुदकुशी वाली चीज़ है ये भी माफ़ कर दे, लेकिन ये कोई हल नहीं है। ऐसा मत सोचा करो, ज़ाहिर बात है ख़यालात आएँगे, तो उन चीज़ों पे फ़ोकस किया करो जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी लोगों से बेहतर है। अब आपके पास घर होगा, आप घर में रह रहे हो, आपके घर पे छत है, तो उन लोगों को देखा करो जिनके घर ही नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है, जो रोड्स पे बैठे हैं, जो जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, 3-3 4-4 दिन में कुछ खाते नहीं है, जिनके पास अच्छा पहनने के लिए कुछ नहीं है, जिनकी ज़िंदगी आपसे भी बुरी है। अल्लाह सबके लिए आसानी पैदा करे, तो उनकी तरफ देखा करो और बस मौला आपके लिए आसानी पैदा करे, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। और अच्छा, एक और, आप पता नहीं ये कन्फेशन है कोई या सीक्रेट है। जिन रिश्तेदार से इतनी नफ़रत थी, कभी देखना नहीं चाहती थी, उन्हीं रिश्तेदारों के बेटे से मोहब्बत है। ये तो आपके साथ मोए-मोए हो गया। अगर वो लड़का अच्छा है, अगर आपको उससे मोहब्बत हुई है, उससे किसी अच्छाई की वजह से हुई है, तो फिर भी मैं कहूँगी कि बहन ध्यान से आराम से उसका पहले टेस्ट करो, मतलब उसको ज़रा देखो, उसको आजमाओ और कहीं इधर उधर से उसके क्लास फेलोज से या जहाँ वो काम करता हो या जिसके साथ वो ज़्यादा आता जाता हो, जिनको उसके बारे में पता हो, उनसे उस बंदे का पता करवाओ और फिर जो है आगे कोई स्टेप लेना या आगे अपना जो रिलेशनशिप वगैरह है, अगर आपको मोहब्बत है वो कंटिन्यू करना, या तो उससे बात करके देखो ऐसे नॉर्मली। अगर उसको नहीं पता है कि आप उससे मोहब्बत करती हैं, तो मतलब उसको डायरेक्ट कन्फेस मत कर दो कि लड़के तो मुझे पसंद है, बस मतलब थोड़ा सा ऐसे ना, मतलब कैसे समझाऊँ मैं, थोड़ा सा इशारा दो और या तो बात करके देखो कि अगर मैं इससे बात करूँ क्या, कैसा इंसान है। तो बात करने से भी अक्सर पता चल जाता है कि इस बंदे के लिए अच्छा सोचना भी है कि नहीं, इस बंदे की इमेज दिमाग में अच्छी रखनी भी है कि नहीं। तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन ध्यान से, बहुत आराम से, बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ, बहुत आराम से बात करो, बहुत ख़याल से बात करो या फिर कहीं से उसका पता करो। अगर लड़का अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा रिश्ते, कभी-कभी ऐसा होता है कि जिससे हमें नफ़रत होती है ना, रिश्तेदार होते हैं, उनके बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। तो ऐसा करके देखो, अगर तो वो अच्छा है तो उससे बात करो, अगर आपकी बात बन जाती है, तो फिर शादी कर लो। और ज़ाहिर बात है अगर वो अच्छा होगा तो आपका ख़्याल भी रखेगा। तो रिश्तेदारों को दफ़ा करो, आपने कौन से रिश्तेदारों के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, मतलब काइंड ऑफ़ गुज़ारनी भी है, लेकिन आपका शौहर अच्छा होना चाहिए। तो ये ज़रा चेक कर लो कि वो इंसान कैसा है, ठीक है? अच्छा आगे है, शादी से पहले फियांसे अगर ज़्यादा बोल्ड बातें कर रहा है, तो क्या ये अच्छा है? बिकॉज़ आई डोंट फील गुड। देखो यही चीज़ अल्लाह ने लड़की को जो छठी हिस्सा है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दी है। हमें दूर से ही या बहुत टाइम पहले ही चीज़ें पता चल जाती हैं, एहसास होने लग जाता है, कुछ चीज़ें ना हमें फ़ील होने लग जाती है, हमारी सिक्स्थ सेंस तेज़ होती है। तो देखो वो आपका फियांसे है, ठीक है? और अगर आपको कन्फर्म है कि आपकी उससे शादी होगी और अगर वो अच्छा लड़का है, तो देखो थोड़ी-सी इस तरह की बातें तो लड़के करते ही हैं, ज़ाहिर बात है। अगर वो आपसे शादी करना चाहता है, ज़ाहिर बात है, उसको आप अच्छी लगती होगी तो वो थोड़ा-सा रोमांटिक होगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यार ये रोमांटिक नहीं है, ये कुछ गंद ही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे। और अगर उसको बोल्ड बातें करने का इतना ही शौक हो रहा है, तो आप उसको कह दो कि भाई जल्दी-जल्दी शादी कर लो, फिर बातें ही बातें।
मतलब फिर तो शादी हो जाएगी ना, फिर तो मतलब कुछ भी ऐसा सोचने वाला नहीं है यार कि यार कैसी बात इसने मुझसे कर दी, क्योंकि वो आपका शौहर हो क्योंकि वो आपका शौहर होगा। तो अगर उसको इतना ही शौक है तो उसको कहो कि शादी कर लेते हैं, बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं, अगले महीने रबीउल अव्वल में शादी कर लेते हैं। वरना अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कि यार इसकी बातें अच्छी नहीं है, तो मैं तो कहती हूँ कि दूर ही रहो और थोड़ा सा उसको गुस्सा दिलाओ। एग्जैक्ट मुझे वर्ड्स अब याद नहीं है, लेकिन मौला अली का एक फरमान है जिसका मफहूम ये बनता है कि अगर आपने किसी के दिल में अपनी जगह देखनी है ना, किसी के दिल में देखना है कि वो आपसे कितना प्यार करता है या वो आपकी कितनी इज्जत करता है, तो जो वो गुस्से में आपके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ना, वो देखा करो। क्योंकि इंसान गुस्से में जितना भी कॉन्शियस हो ना, गुस्से में वो सच ही बोलता है। चाहे वो बहुत समझदारी के साथ गुस्से में बोल रहा हो, लेकिन वो सच बोल देता है। तो आप उसको एक काम करो, गुस्सा दिलाओ किसी बात पे, आप उससे लड़ लो, कुछ बहस कर लो और फिर देखो कि वो गुस्से में आपके साथ किस तरह से बात करता, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपने उससे शादी करनी भी है कि नहीं। ये चीज़ कर लो, ये सही तरीका है। मैंने अपनी बेस्टी के लिए सबसे लड़ाई की, इवन पेरेंट्स से भी उसको उसके बॉयफ्रेंड से मिलवाती थी, ईटीसी। पार्ट 1 है ये। एट द एंड मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मेरा दोस्त था एंड मैं पोस्टिंग करती थी, शी अब्यूज मी। मुझे नहीं लगता कि ये दोस्ती है, मुझे नहीं लगता कि ये दोस्ती है, क्योंकि अगर उसका बॉयफ्रेंड आपका दोस्त था और आप उसके बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करती होंगी, जैसे दोस्त आपस में पोस्ट कर लेते हैं, और अगर आपने उस मतलब उसने आपको पॉइंट आउट किया है कि आप गलत हो, तो फिर ये दोस्ती नहीं थी कभी भी, बिल्कुल कभी भी दोस्ती नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा कभी करती ना, क्योंकि दोस्त को दोस्त का पता होता है वो आपके ऊपर उसने इस तरह की क्यों, मतलब आपको अब्यूज़ क्यों किया जबकि आपने उसकी इतनी हेल्प की है। तो ये दोस्ती नहीं थी। और आपको भी लिहाज रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने किसी चीज़ का लिहाज रखा हुआ है तो अभी वो लिहाज उठा लो। जो जैसा कर रहा है ना आपके साथ, अब आप उसके साथ वैसे ही रहो, क्योंकि वो पहला टाइम होता था कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, आप उसके साथ अच्छे से रहोगे तो उसको एहसास हो जाएगा कि हाय, मैंने इसके साथ इतना बुरा किया लेकिन मेरे से कितना अच्छा है ये, कि ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उससे उसके साथ अच्छे रहोगे तो वो कहेगा वाह यार मैं तो कुछ चीज़ हूँ, मतलब कि मैं कुछ हूँ, कि ये मेरे साथ कुछ अभी तक अच्छा है और मुझे कुछ कहता नहीं है। तो अपने गधे को अगर आप इज्जत दोगे तो अपने आप को शेर समझेगा। तो ये लिहाज वाली चीज़ आज के दौर के लिए नहीं है, लिहाज ख़त्म कर लो अगर कोई आपका लिहाज नहीं कर रहा तो। अच्छा, यूनी की क्लास फेलो बहुत पसंद है, यूनी की क्लास फेलो बहुत पसंद, शादी करना चाहता, ऑन द फेस 100% आप जैसा, उसे कैसे बताऊँ। अब ये लड़की की बात हो रही है कि लड़के की बात हो रही है? अच्छा, ये लड़का है जो कह रहा है कि उसकी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो है जिसको वो बहुत पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, जिसकी शक्ल मेरे जैसी है 100%। आगे लिखा हुआ है, उसे कैसे बताऊं, कैसे बताऊंगा क्या मतलब है? जैसे मुझे यहाँ बता दिया कि वो लड़की पसंद है, वैसे जाके उसको बता दो। लड़कों को हो क्या गया है, क्या मसला है तुम लड़कों के साथ? तुम लोगों को बताना नहीं आता, तुम लोगों को बात करनी नहीं आती, गंदी बातें करने के लिए तुम सबसे आगे हो। किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करना है, डबल मीनिंग बातें करनी है, तुम लोग सबसे आगे पहली पहली लाइन में हो। तो तुम लोगों से ये नहीं किसी लड़की को बताया जाता कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैंने तुमसे शादी करनी है। बदतमीज। तो भी है, खैर अब अगर वो लड़की अच्छी लग ही गई है तो उससे जाके बता दो फेस टू फेस कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करनी है। या फिर जैसे मुझे फ़ोन पे बताया, उसको भी फ़ोन पे बता दो अगर आपको उसका नंबर मिल जाता है तो, या फिर डायरेक्ट ही उसके घर रिश्ता भेज दो। सबसे आसान काम ये हो सकता है भाई। अच्छा, नेक्स्ट है, माई बेस्ट माई बेस्ट फ्रेंड सिस्टर इज़ माई एक्स न्यू गर्लफ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड की बहन आपके बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड की नहीं बनती है। बेस्ट फ्रेंड की बहन, तो बेस्ट फ्रेंड की बहन से आपकी दोस्ती है क्या? अब मुझे कैसे पता चलेगा, पूरी बात तो बताती। तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो, उसने अपनी लाइफ में अगर मूव ऑन कर लिया, आप देखो आपको अल्लाह और बेहतर ऑप्शन दे देगा, आपको अल्लाह और बेहतर इंसान दे देगा। वो अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड की बहन के साथ है रिलेशनशिप में, तो आपको इससे फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ भी रहा है तो कोई बात नहीं, दफ़ा करो, दफ़ा करो, परा मरे, दफ़ा करो, चढ़ो। फ्रेंड, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड की बहन के साथ आपकी बहुत दोस्ती है तो किसी लौंडे की वजह से उससे दोस्ती ख़त्म मत करना। चलता रहता है ये सारा सीन, दुनिया है, चलता रहता है। आपने अपने ताल्लुक वास्ते ख़त्म नहीं करने किसी माँ के बेटे की वजह से, ऐसे मत करना बस, ठीक है? कोई बात नहीं, चिल। आगे है, मैं पागल हो रही हूँ अपने घर में और जल्दी हो भी जाऊँगी। यार ये बहुत ज़्यादा
केसेस हैं आजकल के इस तरह के कि लोग अपने घर से ही परेशान हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही हल है मेरे पास, सिर्फ एक ही हल है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए बोलना सीखो। अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि अगर आपको कहीं मसला हो रहा है तो चुप रहो, उस पर सब्र करो। सब्र जितना अगर आप कर भी रहे हो उस चीज़ पे, सब्र जितना आपकी सकत है ना, जितना आप सब्र कर सकते हो उतना सब्र करो, उससे ज़्यादा नहीं करना। अल्लाह ने इतना नहीं कहा कि अपने ऊपर ही जुल्म करने लग जाओ, ठीक है। सब्र अगर कर रहे हो, नहीं हो रहा, अपने लिए बोलो, अपने लिए स्टैंड लो, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों नहीं है। आप उनके सामने अपनी बात रखो कि मुझे ये मसला है, मेरे साथ ये परेशानी चल रही है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती। लड़ो अपने लिए, लड़ाई करो अपने लिए, सर फाड़ दो किसी का, माँ बाप का नहीं। अगर आपका मतलब जिस तरह के वो पहले भी एक लड़की ने कन्फेशन दिया है कि इसका बाप कैसा है, तो बाप से तो तमीज़ से बात करनी बनती नहीं अगर आपका बाप ऐसा है। खैर जो भी, मैं नहीं इस बारे में ज़्यादा बोल सकती क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपने लिए लड़ना सीखो, अपने लिए बोलना सीखो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप कहीं जॉब कर सकते हो लड़ के जॉब करो, लड़ाई करो, जॉब करनी है, सर खा लो घर वालों को कि मैंने जॉब करनी है, मैंने अपने पैसे कमाने हैं, मैंने खुद अपने पाँव पे खड़ा होना। नहीं तो फ़ोन में भी बहुत सारे अब ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस ढूंढो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। जो आपको लगता हो कि इतनी मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई हूँ कि मैं अब घर से निकल सकती हूँ, जा सकती हूँ, तो घर से चली जाओ, अलग रहो, अकेली रहो, आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारो। अच्छा ये है, किसी ने अपने टीचर का बताया हुआ, सीक्रेट बताया हुआ। One teacher from my school used to talk about my character because I had a boy best friend. Later, I found out she was in an affair with a male teacher and he was married. अच्छा ये इसने 3-4 कुछ भेजे हुए हैं, 3-4 कोई भेजे हुए हैं, एक और भी है। अच्छा आगे है, उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे एंड दे यूज्ड टू कॉल हर फूफो। ये कैसा रिश्ता है? मतलब उनके बच्चों को नहीं पता होगा ना कि वो उनके बाबा के साथ अफेयर में है। तो वो जो आपकी टीचर है, जो आपके कैरेक्टर को बुरा बोलती थी क्योंकि आपका लड़का कोई बेस्ट फ्रेंड था, या आपका को एजुकेशन में होंगे ज़ाहिर है आप लोग, तो लिहाज मैंने पहले भी अभी कहा, लिहाज मत करो। किस चीज़ का लिहाज हो रहा है भाई? हर कोई उस्ताद नहीं होता, उस्ताद का मतलब कुछ और है। अब जो टीचर्स हैं, अब बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे केसेस आपके सामने, टीचर्स क्या कुछ करते हैं। टीचर्स इतना बुरा बिहेव करते हैं, मारते हैं और बुरे बुरे लफ्ज़ बोलना, बुरा बुरा ट्रीट करना, टॉर्चर करना लिटरली स्टूडेंट्स को, तो वो उस्ताद कहने के लायक नहीं होते, उनकी वो इज़्ज़त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस्ताद होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो रेप कर देते हैं बच्चियों का, वो क्या उस्ताद कहलाने के लायक होता? हम उनकी इज़्ज़त करेंगे? हर टीचर इज़्ज़त करने के लायक नहीं होता, हर टीचर ऐसा नहीं होता कि उसकी इज़्ज़त की जाए, ठीक है ना। आपका दिमाग किस लिए, अल्लाह ने आपको दिमाग क्यों दिए? ये देखने के लिए कि कोई बंदा क्या कर रहा है, या हमें उसकी इज़्ज़त करनी भी चाहिए कि नहीं। तो अगर वो जो आपकी टीचर है वो आपके कैरेक्टर को बुरा बोल रही है, तो वो खुद क्या कर रही है? मतलब मैं इस चीज़ में किसी को नहीं पॉइंट आउट कर रही कि उसका कैरेक्टर ख़राब है या जो भी जिस तरह से भी है, उसके मामलात हैं वो अल्लाह जाने। लेकिन जब आपको पता है कि आप भी एक लिहाज से कुछ ठीक नहीं कर रही हो, तो आपको किसी लड़की के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए। मैम जो भी हैं, अगर आप उस मैम को जो है वो डायरेक्टली नहीं बोल सकती, तो उस ये जो मेरा क्लिप है ना, ये लगा लो स्टेटस पे, उस मैम को दिखाना, ठीक है। तो अगर अगली बार आपकी मैम आपको कुछ बुरा बोलती हैं, या आपको लगता है कि यार इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे बात की है, तो आप सीधी हो जाओ। आप भी बोलो कि मैम मुझे ये चीज़ पता है, मैं तो आपके बारे में बुरा नहीं बोल रही। तो शायद वो इस बारे में चुप हो जाएं और वो थोड़ा सा सोचें इस बारे में। बच्चे उनको फूफा क्यों कहते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मतलब उनके घर उनके लिंक्स होंगे, है ना, उनके घर आती आती जाती होंगी, और उनके बाबा ने उनको कहा होगा कि ये तुम्हारी फूफो है, तो मैम को शर्म ना आई? मैम को शर्म नहीं आ रही कि जिनके साथ वो अफेयर में है, उनके बच्चे उनको फूफो बुला रहे हैं? शर्म आनी चाहिए मैम आपको। आगे है, माई स्कूल प्रिंसिपल सेंड्स हिज nudes to girls with a text. मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती। आप प्रिंसिपल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही? मुझे बता दिया, प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ करो ना, पूरे स्कूल में ये बात फैला दो। जो जिस लड़की को प्रिंसिपल भेज रहा है ना, उस लड़की को कहो कि उस प्रिंसिपल की चैट खोल के ना स्क्रीनशॉट लेके पोस्टिंग शुरू करते हैं। प्रिंसिपल को भी तो मज़ा आए ना, पता चले इसको भी। बदतमीज, क्या अजीब जंगली लोग हैं यार। उसकी पोस्टिंग शुरू कर दो यार पूरा। अगर स्कूल का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई पेज है फेसबुक पे, इंस्टा पे, उसकी चैट्स लगा दो।
मैं कह रही हूँ उसकी चैट्स लगा दो, फौरी तौर पे उसकी चैट्स लगाओ, सबको बताओ। पता नहीं कुछ लड़कियों को यार वो ब्लैकमेल करता हो, या कुछ लड़कियों को वो इस तरह मेंटली टॉर्चर कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। उसकी चैट्स लगाओ यार, सबको बताओ वो क्या कर रहा है। बदतमीज, बेहया। हमारे हमसाये की शादी हुई, लड़की ने हाथ नहीं लगाने दिया, कहा मैं तो लड़का हूँ, टॉम। सीक्रेट्स तो नहीं, ये तो तुम लोग मेरे पे ऐसे ऐसी बातें अफशां कर रहे हो। नहीं तो बहन, तू टॉम बॉय है, तू बॉय तो नहीं है ना। शादी क्यों करवाई है फिर? उसे पूछ लेते, शादी के लिए राजी क्यों हुई हो बहन? शादी क्यों किया, मुझे ये नहीं समझ आ रही। शादी भी ना करती, वो बेचारा अलग ट्रॉमे में होगा, उसके घर वाले अलग ट्रॉमे में होंगे कि ये क्या हो गया। बता देती शादी से पहले, नहीं पता था कि टॉम बॉय की बॉय से शादी नहीं हो सकती। अजीब। थप्पड़ मारो उसको रख के, एक पागल औरत। ये कुछ बहुत ही लंबा सारा पैराग्राफ आया है। I was in a relationship with a boy and it was for 5 years. One day I decided to tell my parents about him. अच्छा, अच्छी बात है। I told my parents and they said जो बेहतर लगे मगर ध्यान से। अच्छी बात है। I told my bestie के मम्मा पापा मान गए हैं and mind you she also had a boyfriend. So she said wow same, मैंने भी कल बात की, हम कहीं मिलते हैं अपने बंदों के साथ। ये मुझे लगता है बंदों का या बीच में आपस में दोस्तों का कुछ मामला है। वी चोज अ कैफे हट, मैंने अच्छा कैफे बट मैंने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया, ये सोचकर कि उसको अचानक आने का कहूँगी और सरप्राइज। बेस्टी सेड मेरा बंदा आने वाला है एंड हर बंदा वाज माई बंदा। यार ये कैसी बेस्टी हो तुम लोग आपस में? ये कैसी बेस्ट फ्रेंडशिप है कि तुम लोगों को आपस में एक दूसरे के बंदे का ही नहीं पता? तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो, ठीक है, और आपको एक दूसरे के बंदे का ही नहीं पता? मतलब अगर हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपस में, हम लोग तो ये भी एक दूसरे को बताएंगे मैंने क्या खाना खाया, खाने की तस्वीर भेजेंगे यार कि मैंने ये खाना खाया। और तुम लोगों ने एक दूसरे को एक दूसरे का बंदा ही नहीं दिखाया हुआ कि ये मेरा बंदा है, वो कहीं ये मेरा बंदा है। कैसी दोस्ती है? तुम दोनों में से कोई एक तो ठीक नहीं है। वो लड़... तो वो जो लड़का है उसको नहीं पता था कि उसकी जो बंदी है उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है? क्या क्या होगा इन दोनों का? प्लीज़ जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना आपस में एक दूसरे को चीज़ें बताया करो, वरना यही वाली सिचुएशंस होती हैं, ठीक है? एक दूसरे को प्लीज़, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को उसकी शक्ल दिखाया करो कि ये शक्ल है मेरे बंदे की, ताकि अगर उसके साथ भी कुछ बुरा हो रहा है तो उसे पता हो। और देख के सोच समझ के जांच पड़ताल करके किसी को अपनी ज़िंदगी में आने दिया करो यार। यार उस लड़के को नहीं पता था। उस लड़के को अगर पता भी हो तो उसका कौन सा नुकसान हो रहा था बीच में? उसने कहा होगा वाह यार दोनों लड़कियां बड़ी अच्छी मुझे मिल रही हैं, ठीक है आन दो। हो गया ये पढ़ के। ख्याल रखा करो लड़कियां, प्लीज़ लड़कियों अपना ख्याल रखा करो, सोचा करो, समझा करो, ध्यान रखा करो, रिसर्च की करो यार पूरी। एक लिपस्टिक का तुमने शेड लेना, फाउंडेशन का शेड लेना, उस पर तुम लोग पूरी रिसर्च करती हो, इंसान पे रिसर्च क्यों नहीं करती? देखा करो यार, 100 दफ़ा एक चीज़ चेक किया करो उस इंसान की, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में आने दिया करो यार। खुदा का वास्ता ध्यान रखो लड़कियों, ख्याल रखो। तुमने खुद ही अपना ख्याल रखना है और कोई ख्याल नहीं रखेगा और बाकी सारे इस्तेमाल ही करेंगे। प्लीज़ यार ख्याल रखो खुद का, दोस्त भी सोच समझ के बनाओ यार। पता चले वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो, उसी के साथ मिली हुई हो यार। इंसान किस पे भरोसा कर सकते? अच्छा, अल्लाह अकबर, तौबा। ये यार मैं आखिरी पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रॉमा मिलता जा रहा है, मज़ीद पढ़ के मैं पढ़ती जा रही हूँ, मेरा दिमाग घूमता जा रहा है। अल्लाह तौबा। अच्छा ये मैं आखिरी पढ़ रही हूँ बस, इसके बाद मैं नहीं पढ़ सकती कसम से। मुझे लगा था कितना ही बुरा होगा, बस ये आखिरी, इसके बाद मैं नहीं पढ़ूँगी। अच्छा, मेरी भाभी, वो बेसिकली मेरी मामू की बेटी है और अच्छी थी ज़ाहिर है, तो भाई की शादी हुई। शादी के बाद शी वॉज टोटली अ डिफरेंट पर्सन, शी स्टार्टेड टॉकिंग इन दैट मीनिंग, मतलब डबल मीनिंग और कुछ अनकम्फर्टेबल। किस? अच्छा पूरा पढ़ते हैं। इन शॉर्ट आई वंस आस्क्ड हर
In short, I once asked her to give. In short, I once asked her to give me her phone for a while क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ था, चार्ज पे था, मुझे रेसिपी भूल गई थी. As I opened Google, I found out she was a lesbian, also in chats with her female friend in that way. क्या होगा? एक भाई की शादी तो ख़राब नहीं हो सकती ना, ख़राब तो नहीं होगी शादी, जारी बात, अब बुरी चीज़ है. तो इस पे क्या होगा? बैठ के बात होगी, सुलह सफाई होगी. नहीं, सुलह सफाई क्यों होगी? लड़ाई थोड़ी हुई. तो मतलब क्या होगा? इसका हल क्या बन सकता है फिर? तो है ऐसी, अब मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं ख़त्म हो चुकी हूँ. चीज़ तो ठीक ये चीज़ ठीक होने वाली तो नहीं है ना. ये तो बिल्कुल भी ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि वो बाय नेचर, अगर उसको इस तरह का लड़कियों में इंटरेस्ट है. शोर आ रहा है क्या पीछे? साथ वर्कशॉप है तो वहाँ काम शाम होते रहते तो शोर आता है. खैर, तो वो क्योंकि इंसान उस तरह की है कि उसको लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ उसकी ख़त्म तो नहीं होगी. आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा. मुझे लगा था क्या ही होंगे सीक्रेट्स वगैरह, बहुत ऐसे नॉर्मल से होंगे जो किसी को कोई राज पता नहीं होगा. लेकिन मैं तो यही पढ़ के पूरी हो गई हूँ यार, क्या क्या चल रहा है दुनिया में. मेरे सर में दर्द होने लग गया है. इस वॉज द वीडियो जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इस तरह से एंड होगी, या मेरा जो है वो सर दर्द करेगा इस तरह से, या मैं ट्रॉमा में चली जाऊंगी इतनी ये पढ़ के. बहरहाल, और सीक्रेट्स मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती. मैं अब खोलूंगी भी नहीं कि और क्या क्या था. यही है. ओके, बाय बाय.